प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ फर्स्ट में शामिल केशवदास पाठ में से अंगद रावण संवाद पढ़ेंगे। हमने इस काव्य से संबंधित जो पहले के 3 पद और थे वो हम पढ़ चुके हैं। आचार्य केशवदास ने अपनी जो प्रसिद्ध रामकृति रामचंद्रिका की रचना की थी, इस रचना के प्रारंभ में देवताओं की स्तुति की थी, अर्थात जिसे हमारे काव्य में मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है। तो मंगलाचरण के रूप में उन्होंने गजानन गणेश, माँ सरस्वती और अपने आराध्य भगवान श्री राम, इन तीनों की स्तुति की थी कि जिससे उनका काव्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। अब स्तुति के बाद में मुख्य जो अंश है वो है अंगद रावण संवाद। आज हम अंगद रावण संवाद जो है उसका अध्ययन करेंगे, हम उसको विस्तार से उसका अर्थ देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं, अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छांडिरे, कुबेर बेर के कही ने जक्स भीर मंडी रे। दिनेश जाई दूर बैठी नारद आदि संग ही, न बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। अंगद यों सुनि बानी चित्त महारिस आनी, ठेल के लोग अनसे जाई सभा मह वैसे। ये शुरुआत का वर्णन है जिस समय भगवान राम के दूत के रूप में अंगद रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं और वहाँ का जो दृश्य अंगद की आंखों के सामने आता है। तो अंगद किस प्रकार क्रोधित होते हैं और क्रोध में लोगों की जो भीड़ होती है उसको धकिया कर कैसे रावण के सामने वो बैठ जाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो अंगद की जो वीरता है, उसका उद्वेग है, उसका इसमें पूर्ण वर्णन किया गया है। हम इसका सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में आप जैसे लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रवर्तक और शीर्ष आचार्य केशवदास की राम भक्ति काव्य रचना रामचंद्रिका के नाटकीय संवाद अंगद रावण संवाद से लिया गया है। रामचंद्रिका केशवदास की संवाद योजना की दृष्टि से एक सफल काव्य कृति मानी जाती। अब हम प्रसंग देखते हैं इसका। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में केशवदास ने सीता हरण के बाद अपनी सभा में अभिमानी रावण की क्रूरतापूर्ण राजसभा का चित्र खींचा है, जहां देवी देवता और अन्य जो व्यक्ति हैं वो रावण की आज्ञा का पालन करते हुए दिखाई देते हैं और रावण के दरबार का छोटा सा प्रतिहारी उन्हें डांट रहा है। उसी समय राम के दूत अंगद का रावण की सभा में क्रोध सहित अवतरण होता है और यहीं से अंगद रावण संवाद का आरंभ होता है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, कि अंगद रावण की सभा में एकदम से कूद कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सीधे सीधे नहीं आते, रास्ते से नहीं आते, एकदम से कूद कर उनके बीच में एकदम से हड़कंप सा मचा देते हैं। कहाँ? जहाँ लंकेश अर्थात रावण आसनगत था, अर्थात अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, वहाँ अंगद एकदम से कूद कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु शब्द जहाँ पर भी आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनहु, जानो, जनहु, ऐसे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की मात्र संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
तो यहाँ इसका अर्थ देखिए, मनु, मनु का अर्थ है मान लो। ऐसे लगा जैसे मान लो कि मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर या भंवरा। करहाट, करहाट का अर्थ है कमल, कि मानो भंवरा कमल के फूल पर आकर बैठा हो, ऐसे शोभित हो रहा है। शोभित का अर्थ होता है दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। श्यामल वेश, श्यामल का अर्थ है काले, वेश का अर्थ है वस्त्र, कि रावण जो है वो अपने आसन पर काले वस्त्र धारण करके बैठा हुआ है। तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो कोई मधुकर अर्थात कोई भ्रमर कमल के फूल पर बैठा हुआ है। उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। यहाँ पर उपमेय है सिंहासनगत रावण और उपमान है करहाट पर मधुकर अर्थात कमल के फूल पर बैठा हुआ भंवरा। यहाँ पर दोनों में साम्य है, समानता दिखाई गई है। जिस प्रकार सिंहासन पर रावण बैठा हुआ है, उसी प्रकार कमल के फूल पर भ्रमर बैठता है। तो अंगद वहाँ का दृश्य देखता है कि रावण काले वस्त्र धारण किए हुए सिंहासन पे बैठा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे कमल के फूल पे कोई काला भंवरा बैठा हो। अब वहाँ की सभा का वर्णन आगे किया गया है। तो प्रतिहार कहता है, प्रतिहार कौन होता है? चौकीदार, द्वारपाल, जो गेट कीपर जिसे आप बोलते हैं वो। तो यहाँ पर प्रतिहार क्या कहता है कि पढ़ो विरंची, विरंची विधाता का, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो रावण की सभा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रावण की सभा में ब्रह्मा भी उपस्थित थे और ब्रह्मा को द्वारपाल किस प्रकार से प्रताड़ित करता है, आदेश देता है। तो ब्रह्मा को प्रतिहार कहता है कि पढ़ो विरंची, कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, आप पढ़ो। मौन वेद, कि मौन होकर आप वेदों का उच्चारण करो। अर्थात ब्रह्मा जी वहाँ पर वेदों का उच्चारण कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी को आदेश देते हुए द्वारपाल कहता है कि ब्रह्मा जी आप एकदम से मौन होकर चुपचाप अपने वेदों का अध्ययन करो। आगे जीव सोर छांडिरे, जीव का अर्थ है बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, वो भी रावण की सभा में उपस्थित थे। तो आगे द्वारपाल बृहस्पति को डांटते हुए कहता है कि हे जीव, हे बृहस्पति, शोर छंडीरे, कि तुम भी शोर छोड़ दो, अर्थात शोर करना छोड़ो, अर्थात तुम भी चुपचाप बैठे रहो। देवताओं के गुरु, स्वयं विधाता ब्रह्मा, इन सब को रावण के एक अदने से द्वारपाल के द्वारा डांटा जाना रावण की सभा में जो दृश्य है, कैसा दृश्य रहा होगा, यह आप समझ सकते हैं कि कितने देवताओं का वहाँ पर अपमान किया जाता है। दरबारी संस्कृति का एकदम से परिचय यहाँ पर करवाया गया है कि आखिर रावण राजा की तरह बैठा हुआ है और उसके दरबारी लोग बड़े बड़े, जिस प्रकार राजा के दरबार में और सामंतों को डांट दिया जाता है, उसी प्रकार देवता रावण के दरबार में सामंत से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते थे। यह वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे कुबेर, बेर के कही, कुबेर जो धन का देवता है, उसको भी वहाँ पर प्रतिहार के द्वारा डांटा जाता है कि हे कुबेर, बेर के कही, बेर का अर्थ है बार, के का अर्थ है कितनी, कही का अर्थ है कहा गया, कि कितनी बार कहा गया है आपको। कुबेर को भी यहाँ पर कहा गया है कि कुबेर आपको कितनी बार कह दिया गया है, अर्थात कुबेर को भी यहाँ पर डांटा गया है। न जक्ष भीड़ मंडिरे, कि तू अपने यक्षों की भीड़ को मांडो मत। मंडी का अर्थ है मांडना या एकत्र करना, अर्थात कुबेर के जो सहायक हैं वो यक्ष होते हैं। तो कुबेर को भी प्रताड़ित करते हुए, डांटते हुए प्रतिहार कहता है कि कुबेर बेर के कही, कि हे कुबेर, तुझे कितनी बार कह दिया गया है, न जक्ष भीड़ मंडिरे, तू अपने यक्षों की भीड़ मत मांड, अर्थात अपने यक्षों की भीड़ इकट्ठा मत कर। अर्थात यक्ष की भीड़ होने के कारण वहाँ दरबार में भीड़ हो रही थी, तो उसके लिए कुबेर को भी प्रतिहार के द्वारा डांटा जाता है। आगे दिनेश जाई दूर बैठी, नारद आदि संगी। आगे दिनेश अर्थात सूर्य को कहा गया है कि जाई दूर बैठी, कि जा कर के दूर बैठ जाओ। नारद आदि संगी, जहाँ नारद आदि देवता बैठे हैं वहीं उसके साथ ही जाकर बैठ जाओ।
अर्थात भगवान सूर्य को आदेश दिया गया है कि नारद आदि देवता जहाँ कोने में बैठे हुए हैं तुम भी वहाँ जा कर के बैठ जाओ। इससे स्पष्ट होता है कि नारद आदि वहाँ पर कोई महत्व नहीं रखते हैं, वो एक कोने में बैठे हुए हैं और सूर्य को भी वहीं पर बैठने का आदेश दिया गया है। न बोली चंद, चंद का अर्थ चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि चंद्रमा तू तो बोल ही मत, मंद बुद्धि, अर्थात तू तो मंद बुद्धि है, तेरे पास तो बुद्धि है ही नहीं। इंद्र की सभा नहीं, कि ये इंद्र की सभा नहीं है जो तू चाहे जो बोल दे। अर्थात देवताओं के राजा जो इंद्र हैं उसका भी यहाँ पर अपमान किया गया है, तिरस्कार किया गया है कि ये इंद्र की सभा नहीं है जो आप चाहे जो बोल दो। अर्थात यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये रावण का दरबार है, ये इंद्र के दरबार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका ज़्यादा सम्मान है। इंद्र के दरबार में जो कार्य होता है, जो गतिविधियाँ होती हैं, वो आप यहाँ नहीं कर सकते। आगे अंगद यो सुनी वाणी, कि अंगद ने इस प्रकार की जब वाणी सुनी, प्रतिहार का देवताओं के प्रति ऐसा व्यवहार सुना, तो चित्त महारीस आनी, तो उसके चित्त में, चित्त का अर्थ है मन या हृदय, महारीस, रीस का अर्थ है क्रोध, तो उसके हृदय में, उसके मन में भयंकर क्रोध आता है रावण के प्रति, रावण के प्रतिहार के प्रति, रावण की सभा की व्यवस्था के प्रति बहुत दुखी होता है अंगद मन ही मन। तो अंगद भी क्रोधित हो जाता है। तो क्रोध में वो क्या करता है, ठेली के लोग आने से, ठेली का अर्थ है धक्का मार करके, धकिया करके, अने से का अर्थ है क्रोध से, कि ठेली के लोग अने से, अर्थात अंगद इन सब बातों को देखकर लोगों को क्रोध से धक्का दे देता है, अर्थात धकिया कर आगे बढ़ जाता है। और जाई, जाई का अर्थ है जाकर, सभा में है कि सभा के मध्य, बैसे, बैसे का अर्थ है बैठना, और इन सब लोगों को क्रोध में आकर वो धक्का देकर रावण की सभा के मध्य जाकर के बैठ जाता है। ये वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें हम अंत में जो विशेष चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। जब भी हम इसका अनुवाद करते हैं, पद्य का अनुवाद करने के बाद में उसकी भाषा शैली या उसकी अलंकारिकता या उसकी मुख्य वस्तु, ये चीज़ें होते हैं, उनको विशेष में लिखते हैं। तो इस विशेष में हम क्या लिख सकते हैं, विशेष में हम देखेंगे, पॉइंट वाइज लेते हैं। पहला पॉइंट है कि देव विरोधी शासक रावण के अत्याचार और देव विरोधी कार्य यथार्थ रूप से यहाँ चित्रित हुए हैं। अर्थात देवताओं के विरोधी माने जाने वाले रावण किस प्रकार देवताओं के साथ व्यवहार करते हैं, ये इसमें चित्रित किया गया है। दूसरा पॉइंट है रावण की राजसभा का दरबारी संस्कृति के अनुसार वर्णन हुआ है। जिस प्रकार एक राजा का दरबार लगता है वैसे रावण का दरबार लगा हुआ है। तीसरा पॉइंट है अंगद द्वारा देवताओं पर हुए अत्याचार के प्रति क्रोधित होना। अंगद में भी रामत्व का जगना प्रतिपादित करता है कि अंगद में भी शिव का अंश था, अर्थात राम का भक्त होने के कारण अंगद में भी सज्जन लोगों के प्रति जो दुराचार होता है उसके प्रति क्रोध की भावना थी, इसी कारण वो क्रोधित होते हैं। चौथा पॉइंट है भाषा साहित्यिक ब्रज है और प्रसंग और पात्र के अनुकूल है, अर्थात पात्र के अनुकूल जोशीली भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला पॉइंट है संक्षिप्त संवादों में रावण की मनोदशा अनुकूल राजसभा का परिवेश जीवंत करने का प्रयास किया है। अगला है ओज गुण व गोड़ी रीति का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट है प्रतिहारी के आदेश में ध्वन्यात्मकता है, अर्थात एक लयात्मकता है। अंतिम मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश, सबसे पहली जो पंक्ति है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अनुप्रास अलंकार इसमें है ही है, मनु मधुकर शोभित श्यामल, इन सब में अनुप्रास अलंकार तो वैसे भी लगभग हर काव्य में होता ही है। तो ये है अंगद रावण संवाद। इसका आगे का जो हिस्सा है वो हम अगली बार देखेंगे। धन्यवाद।